नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना एक बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी को मालेगांव के तलबा ने, स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से हासिल किया है। नीट एग्ज़ाम की तैयारी में जहां शहर ने बहुत सी कामयाबी हासिल की है, आज वही एक कामयाबी का परचम लेकर हमारे सामने सुएद अहमद शब्बीर अहमद है, जिन्होंने इस साल नीट के एग्ज़ाम में टोटल 720 में से 627 मार्क्स हासिल करके पूरे शहर में सेकंड नंबर आया है और वहीं ऑल इंडिया रैंक 9058 इनका नंबर रहा है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे शहर के लिए, बच्चे के लिए और उनके माँ बाप के लिए। तो हम इस कामयाबी पर सुएद अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम चाहेंगे कि उनसे इस कामयाबी का राज जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सुएद अहमद, आपको रिसाइट टुडे टीम की जानिब से इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना मुख्तसरन तारुफ हमारे नाज़रीन की जानिब पेश करें। मेरा नाम सुएद अहमद शब्बीर अहमद है। मैंने इब्तिदाई तालीम ऐसे इलाके से हासिल किया है जहाँ पर पढ़ाई का रुझान कुछ ख़ास नहीं था। मैंने पहली से 7वीं तक क्रिसेंट प्राइमरी हाई स्कूल में तालीम हासिल की है और उसके बाद हाई स्कूल मैंने TM हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने अपना नीट प्रिपरेशन शाहीन एकेडमी मालेगांव से किया हूँ। तो एक ऐसे इलाके से जहाँ पर तालीम का रुझान कम है, रमज़ानपुरा जैसे कच्ची आबादी में क्रिसेंट हाई स्कूल से ये बच्चा निकलता है और नीट एग्ज़ाम पास करता है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस बच्चे के लिए, इसके माँ बाप के लिए और वहाँ के असातिज़ा के लिए। सुएद, क्या आपने इस इम्तिहान की तैयारी की ख्वाहिश पहले से अपने दिल में रखी थी? हाँ, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना था, तो इसलिए मैं इसकी पढ़ाई के लिए मतलब दूसरे डॉक्टरों से मुलाकात भी की थी, तो वो बोले नीट फील्ड ही है, इसके लिए आपको जाना है। इसलिए मैं आगे की स्टडी नीट के लिए की। तो अब मेडिकल फील्ड में आपको जाना है तो आपको नीट के रास्ते से आपको गुजर कर जाना है और सुएद ने वही कामयाबी हासिल की है। नीट एग्ज़ाम की तैयारी आपने किस तरह से की? मैंने तो शाहीन एकेडमी से अपने नीट की प्रिपरेशन किया हूँ। वहाँ का कॉलेज टाइमिंग 7:30 to 5 हुआ करता था, तो उसके बाद मैं वहाँ पर से आता था तो असर की नमाज़ पढ़कर थोड़ा रेस्ट लिया करता था। फिर उसके बाद तकरीबन 6 बजे से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ही देता था। उसमें मतलब 6 से अप टू 11 और 11:30 तक मैं अपनी पढ़ाई किया करता था। तो उसमें लंच, डिनर वगैरह और नमाज़ वगैरह छोड़कर पूरा टाइम स्टडी में दिया करता था मैं। यानी पूरा वक्त तो देने की कोशिश की, तब कहीं जाकर आज ये सुएद अहमद शब्बीर अहमद ने कामयाबी हासिल की है। नीट एग्ज़ाम का कोई ख़ास सिलेबस, कोई ख़ास निसाब जिसे आप फॉलो करते थे? NCERT मतलब पूरा सिलेबस NCERT में से आता है, जितना भी आता है आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ख़ास तौर से तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए NCERT कंपलसरी है, मतलब वो लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। और फिजिक्स के लिए थोड़ा एक्सटेंड जा सकते हैं आप, जैसे MTG फिंगर टिप्स हो गए, MTG नीट गाइड हो गए, MTG चैम्पियन होगा, उसके क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप उस पर भी कमांड हासिल कर सकते हैं और ईज़िली नीट क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, इस तमाम निसाब को जो आप फॉलो करते थे तो उसमें अगर मुश्किलात पेश आती थी कॉलेज में ही, तो फिर आपकी रहनुमाई किस तरह से होती थी? बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हमेशा लेक्चरर्स मौजूद ही होते थे, सेल्फ स्टडी वगैरह सबका अरेंजमेंट वहाँ पर हुआ करता था। जो भी डाउट आते थे तो फ़ौरन हम क्लियर कर लिया करते थे, मतलब आजू बाजू में ही हुआ करते थे सर, तो हम लोग क्लियर कर लिया करते थे। इस कामयाबी पर आप आगे क्या करना चाहोगे? आगे तो मेरा रुझान तो MBBS ही है, मतलब अच्छे से अच्छा कॉलेज में ट्राई करूँगा, जैसे JJ हो गया, KEM नायर वगैरह, मुंबई के कॉलेज, बेस्ट कॉलेज वगैरह MBBS के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा। क्या उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, आई एम रेडी। और आपके वालिदैन आपको बाहर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है? हाँ, मेरी मम्मी तो नहीं मान रहे थे, बट उनको मनाना पड़ेगा। किया हूँ मैं। वेरी गुड। इस
नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के दौरान आपने देखे होंगे कि आपकी उम्र के नौजवान जो है, लड़के जो है, मोबाइल में मस्त हैं, तो आप इस चक्रव्यूह से कैसे बचे? मेरा एक टारगेट था पहले ही से, मैंने उसे सेट कर कर आया था। हाई स्कूल से ही मेरा सेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरा टारगेट था और मेरा सामने ही था। तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता भी था तो मेरे पेरेंट्स गाइड करते थे, टीचर्स गाइड करते थे, मतलब ये अपना ट्रैक नहीं है, अपना ट्रैक से हटो, अपना ट्रैक टारगेट नीट है, उस पर फोकस करो। और आज मैं ये पोजीशन पे आ गया हूँ उसकी वजह से। वालिदैन जो है, अगर घर पर आपको एक फ़ौजदार की हैसियत से नज़र आती थी तो आपको कभी कुछ बुरा महसूस होता था? बुरा तो महसूस होता था, बट वो मेरे अच्छे ही के लिए था, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, अगर वो छोड़ देते थे, तो आज शायद मैं यहाँ ना होता, कहीं और होता। बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप जब अपने बच्चों पर वाचिंग करते हैं तो उन्हें लगता है कि माँ बाप हमें बहुत ज़्यादा दबा के रख रहे हैं, लेकिन माँ बाप जो है कभी गलत नहीं होते हैं। वो अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये सारी कठिनाइयाँ आपके सामने लाते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज सुहैद अहमद शब्बीर अहमद के माँ बाप ने, सुहैद अहमद के वालिद ने, जो वालिदा ने जो उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, वो गैर वाजिब नहीं था, वो एक मुनासिब दबाव था, ताकि बच्चा जो है अपने ट्रैक से हटे ना और अपनी कामयाबी की मंजिल से भटके ना। तो मैं उनके वालिदैन को भी इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर पर वालिदैन का कितना सपोर्ट रहा? 100% सपोर्ट रहा। जब भी मतलब मेरे ऊपर हमेशा नज़र रख के ही करते थे। जब भी मैं अगर लेट आता, रात में कभी लेट हो गया मैं बाय चांस, तो मेरे से पूछते ही थे, मतलब क्यों लेट हुआ, कहाँ गए थे, दोस्तों के साथ भटक तो नहीं रहे थे, मोबाइल वगैरह यूज़ तो नहीं कर रहे थे, सिनेमा हॉल वगैरह तो नहीं गए थे। वैसे हमेशा नज़र रहती थी। और मेरे फिज़िकल फिटनेस वगैरह, मतलब तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, उनकी भी पूछताछ डेली करते थे। एक पूरी तरह से वाचिंग थी इनके वालिदैन की जानिब से, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके दौरान क्लास आपको कोई मसाइल आते थे, आप टीचर से पूछते थे, लेकिन आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त तो अगर कोई मसला आपको आता था तो वो मसला आप किस तरह से हल करते थे? घर पर मैं अगर स्टडी करता था, मुझे डाउट आते तो उनको अंडरलाइन कर लिया करता था या नोट कर लिया करता था कहीं, और उसके दूसरे ही फ़ौरन वहाँ पर जाकर क्लियर कर लिया था। वहाँ पर लेक्चरर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो आप अपने मसाइल का हल नोट कर लेते थे, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो इसका सहरा आप किसके सर बांधना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मेरे इब्तदाई टीचर्स, क्रिश्चियन हाई स्कूल के टीचर, टीएम हाई स्कूल के टीचर्स, और उसके बाद शाइन एकेडमी के जो भी प्रोफेसर्स वगैरह है, चेयरमैन हैं, ख़ास तौर पर जो मोटिवेट किया करते थे हमें, उनके ऊपर ये सहरा देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं, वालिदैन, जिन्होंने मुझे अच्छी सपोर्ट किया, रहनुमाई की। बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चा जो है कामयाबी की बड़ी मंजिल तय किया है, लेकिन अपने इब्तिदाई असातिज़ा को, स्कूल को, वालिदैन को भूला नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही लोग जो है, जो अदब करना जानते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो कामयाबी की मंजिल तय करते हैं। सुहैद अहमद शब्बीर अहमद उसकी एक मिसाल है। सुहैद, आपने नीट के एग्ज़ाम को कामयाब किया। क्या आप जो बच्चे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहोगे? मैं नीट एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, जो आपके डिस्ट्रैक्शन है उनसे बची। टारगेट सेट कर लिया हो तो उस पर ही 100% फोकस करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज के ज़माने में मोबाइल आम है, उससे बचने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। अच्छे कामों के लिए भी आज यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं है आज, इसलिए मोबाइल को भी छोड़ दे। मतलब पूरा फोकस स्टडी पर रखे, अपने ट्रस्ट करे अपने ऊपर भी, और अपने पेरेंट्स पर भी, अपने टीचर्स पर भी, और अपने इंस्टीट्यूट पर भी। जो अपने मटेरियल्स है और ज़्यादा अननेसेसरी थिंग्स ना पढ़े, आउट ऑफ सिलेबस जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। नीट के लिए सिलेबस महदूद ही है, एनसीईआरटी को फॉलो करे, मतलब उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत बुक्स MTG वगैरह की लगा ले, बस उतना काफ़ी है। आउट ऑफ सिलेबस भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए वेस्ट है। अच्छा, नीट के एग्ज़ाम में टेंशन कितना ज़रूरी है?
टेंशन स्ट्रेस लेकर तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन लास्ट स्ट्रेस आता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में माइंड कंट्रोल नहीं होता है, वो किधर भागता है, इसलिए स्ट्रेस तो ना लेकर पढ़े। बहुत ही अच्छी बात की है सुहैद अहमद शब्बीर अहमद ने कि किसी तरह से भी अपने जहन पर तनाव ना आने दे। अगर तनाव भी आता है तो उसे ओढ़ ना ले, उसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। यही बात सुहैद की कामयाबी का राज है। तो सुहैद अहमद शब्बीर अहमद जिसने 720 में से 627 मार्क्स हासिल करके मालेगांव में जो है सेकंड नंबर हासिल किया है, और ऑल इंडिया लेवल पर जो है इन्होंने 9058 नंबर का रैंक हासिल किया है। हम इस कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हम चाहेंगे कि अब उनके वालिद शब्बीर अहमद से बात करना चाहेंगे। शब्बीर भाई, सबसे पहले तो आपको सुहैद की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। क्या आपको लगता था कि आपका बच्चा नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, कामयाब कर लेगा? जी, मुझे शुरू से ही लगता था कि मेरा बच्चा नीट का एग्ज़ाम कामयाब कर लेगा, क्योंकि वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। इब्तिदाई तालीम से ही उसके ऊपर फोकस मैं करता था कि ये बच्चा आगे जाएगा। इसके लिए मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसका करवाया मुख्तार यूसुफ सर के पास, जो किला में रहते हैं। जब 10वीं पास किया तो उसको मैं ले कर गया वहाँ पर कि उनका जो उसका रुझान है वो बताएं। वो तो उनका एक से 2 घंटे का बच्चे का टेस्ट वो लिए और उसका रिज़ल्ट 2-3 दिन बाद दिए। तो उसमें उसका यही रुझान था कि साइंस में उसका 83% बैठ रहा था, बाकी आर्ट्स में और कॉमर्स में कुछ चंद % बैठ रहा था। तो मुझे वही लगा कि वो मुख्तार यूसुफ सर भी बोले, जो करियर काउंसलर हैं जी, मालेगांव में बहुत कम लोग मतलब ऐसा कराते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं रुझान जानने के लिए। यहाँ ऐसा है नहीं, ये ट्रेंड है नहीं। मगर मैंने किसी से मालूम किया तो उन्होंने बताया मुख्तार यूसुफ सर का नाम, तो मैं बच्चे को ले कर गया था 10वीं पास होने के बाद। तो मुझे भी लगा, इत्मीनान हो गया कि ये बच्चा जाएगा, और वहीं से मुझे इत्मीनान हो गया कि बच्चा मेडिकल में भी जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि एक वालिद ने अपने बच्चे की जो है जांच की, वो उनकी मुस्तकबिल की फ़िक्र थी और उसके लिए उसका सही रास्ता क्या है एक एक्सपर्ट से उन्होंने मालूमात ली, और उसका नतीजा ये है कि वो एक्सपर्ट ने, जो हमारे मालेगांव शहर के मुख्तार यूसुफ सर, जो करियर काउंसिल में बहुत आगे हैं, और उन्होंने एक बच्चे की सही रहनुमाई की और आज वो बच्चा नीट के एग्ज़ाम में कामयाब हुआ। आपको इस कामयाबी पर कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने हम पर ये करम किया है, मेरे बच्चे पर ये करम किया है, इसलिए मुझे बहुत सुकून है इस कामयाबी पर उसकी। अच्छा, आप बतौर वालिद दूसरे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं दूसरे बच्चों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने वालिदैन की बात मानिए, उसे बुरा मत मानिए। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, वक्ती बुरा लगेगा मगर आप उनकी बात मानिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। तो बहुत अच्छी बात है। ये सुहैद अहमद के वालिद शब्बीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने बच्चे की कामयाबी हमसे शेयर कर रहे थे। हम भी शब्बीर अहमद को उनके बच्चे की बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, यकीनन वो सुहैद की कामयाबी से सबक लेते हुए आगे वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ख़ुद को तैयार रखेंगे। आप आए, हमारे रिसाइट को पर बात की, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है आगे यूं ही कामयाबी हासिल करता रहेगा।